भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। 3 दिन आरोप लगाए दे है अगलब है, चौथे दिन वो बीजेपी में मिल गया है। बोले यो सही हो गया, दूध का धोया हो गया। कांग्रेस क्यों इस बार? एक आध पलट के देखनी चाहिए, आए गेड़ गेड़ के सिमरी है। कांग्रेस सपोर्टर मन ना विरमत बावली राजनीति का बारे में तो शाम का मुद्दा है मेन पानी का। अच्छा। न तो नहर में आता है न पीने का आता है। हाँ। ये जी नौकरी तो मिला कोई काम तो ये करना पड़ेगा फिर। अच्छा। और ये चटल लगाओ सर। कब से ये पूरा अपना कारोबार कर रहे हैं? हमारा तो 7 पीढ़ी का यही कारोबार है जी। जाति धर्म ये बीजेपी वाले चला रहे हैं। पार्टी बड़ी जी, नेता का क्या बड़ा है? नेता तो हम वोट देंगे तो नेता बनेगा ना, नेता क्या है? जो भी नौजवान है उनके दिमाग में जहर क्यों गोया जा रहा है? मैं छोरे पढ़े लिखे छोरे पुराने पक्का कौन मेरा मुर्गी खड़े हो गया मंत्री काम करया कर दे खेता में बाजे हंडा कर दे बुढ़े हो गए बाड़ बैठे। आप वोट अपने मन से देते हो? हाँ जी मन तो देवांगे पूछण तक नहीं आप हमारे तो सामने जो भी काम हो सब कांग्रेस के टाइम में हुए जी। बीजेपी में कोई नया काम नहीं हो रहा। ले भाई तमीज जी कैसे खावांगे हम। और चुनावी गुलझट की इस यात्रा में अब हम पहुंचे हैं तोशाम के बीरण गांव में। तोशाम अपने आप में भिवानी जो है वो राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है और उसमें तोशाम भी की अपनी एक इम्पोर्टेंस रही है। अगर हम तोशाम के इतिहास पर भी बात करें, तोशाम की राजनीतिक इतिहास पर भी बात करें, आप सर क्या नाम है आपका? सरजीत जी, क्या तोशाम की राजनीति में क्या चल रहा है? बस ये कुछ नहीं चल रहा मैम। कुछ नहीं चल रहा है। है तो किसने जिताओगे? हम जिताएंगे कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को। कांग्रेस को। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सत्यवान नाम है जी। सत्यवान जी। सत्यवान जी, क्या तो शाम की राजनीति में क्या क्या देखते हैं? कोई बदलाव दिख रहा है इस बार? बिल्कुल बदलाव दिख रहा है जी। अगर ये कांग्रेस वाले ठीक हिसाब से टिकट देंगे किसी को तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अगर ये आपसी में लड़ाई रखेंगे बहन भाई की तो हम इनके साथ नहीं होंगे। आपसी में लड़ाई तो है कांग्रेस में, है? आप इसमें है लड़ाई तो, लेकिन अगर जो कांग्रेस अनिरुद्ध को रिश्ता जैसे भी टिकट दे रहे हैं तो कोई यहाँ से रहा तो नहीं, हल्के में कोई कभी दिखाया ही नहीं दिया। अब पैराशूट की तरह एक पहली बार आती न कांग्रेस की टिकट मांग रहा है। उस तो बाद डर जाना चाहिए था वहाँ से, तो उससे पहले भी। तो आपको लग रहा है कि अनिरुद्ध तैयारी के साथ नहीं आए? तैयारी नहीं है। किसी को जानता है? देखो कोई नहीं जानता है उसको, अनिरुद्ध को कोई जानता ही नहीं, तो अभी कभी आए नहीं, हल्के में कभी दिखा ही नहीं है। और अब आते तो तेरे मैं टिकट का दावेदार हूँ, तो ये ऐसे जनता के लिए फिर तो ये तो आपके हल्के में विधायक आते जाते रहते हैं? बिल्कुल आते जाते रहते हैं जी। किरण चौधरी आकर दी, वो बीजेपी में गई जी। अच्छा, किरण चौधरी बीजेपी में जाने के बाद क्या लग रहा है आपको? किरण चौधरी ने अच्छा फैसला लिया या गलत फैसला लिया है जी? बिल्कुल उनका निजी फैसला है। किस तरह लिया, जनता के पूछ के तो लिया। आपने पसंद नहीं आया? बिल्कुल पसंद नहीं है जी। अच्छा। हाँ। तो क्यों किरण चौधरी तो कह रही हैं कि मेरी अनदेखी हुई कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से मैं बीजेपी में गई। वो तो हमें नहीं पता जी, उनकी अनदेखी हुई है या नहीं हुई, हमने क्या पता जी। वो ऊपर लेकिन कार्यकर्ता परेशान हुआ, जनता परेशान। सारी सरता भी अनदेखी की है उसने। क्या सारी सरता से पूछते थोड़ी रही है बीजेपी में? वो है अपनी मर्जी से रही, अपने स्वार्थ के लिए रही है और सांसद बन जाऊंगी वहाँ से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में ही किरण चौधरी रहती तो फिर आप क्या सोचते किरण चौधरी के बारे में? फिर तो जिता देगी। अच्छा, पार्टी बड़ा है या नेता बड़ा? हाँ। पार्टी बड़ी है या नेता? नेता बड़ा है जी। नेता बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। पार्टी की सोच कोई मतलब नहीं रखती, नेता बड़ी बात। पार्टी तो जी एक पार्टी बड़ी जी, नेता का क्या बड़ा है? नेता तो हम वोट देंगे तो नेता बनेगा ना, नेता क्या है? कुछ भी नहीं, नेता तो। चलिए ठीक है, देखिए अब हमारी कोशिश है कि हर तबके से हम बात करते हुए चलें। ये फलों की दुकान थी, फलों की दुकान के पास कुछ लोग बैठे थे, हमने उनसे बातचीत की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा एक मार्केट का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाजार का हिस्सा दिखाई दे रहा है और आसपास आप दुकानें देख पा रहे होंगे। ये फलों की दुकान थी, थोड़ा आगे चलते ही एक मिठाई की दुकान भी है। और गाँव देहात में भाई देखो मिठाई की दुकान ऐसी ही होती हैं, थोड़ी सी टाइप सी होती हैं और अच्छी मिठाई बनती है। गाँव की मिठाई जब आप खाओगे तो अच्छी लगती है, गाँव की बालूशाही, गाँव की बर्फ़ी, इसका अपना एक अलग अंदाज होता है। ये देखिए मिष्ठान भंडार जिनका है वो मालिक यहाँ पे बैठे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम जी, कैसे हो? ठीक है जी, बढ़िया। और बढ़िया चल रही दुकान अपनी? हाँ बढ़िया, ठीक चल रही है। वो दुकान के साथ साथ राजनीति किसी चल रही है? राजनीति बढ़िया है जी। केला गई की बार तो शाम में कांग्रेस। क्या कांग्रेस? अच्छा, आपका नाम क्या है सर? अत्तर सिंह। अतर जी, अतर जी क्यों कांग्रेस क्यों इस बार? एक आध पलट के देखनी चाहिए, आए गेड़ गेड़ के सिमरी है। अच्छा, बस फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पलट के देखो बस। पलट के देखो, काम बढ़िया नहीं हो रहा। काम बढ़िया नहीं हो रहा? क्या काम नहीं हो रहा जी? हम तो जी कई हैं, जिस तरह खास करके हमारा जिम्मेदारा में कहे थे कि फौज की भर्ती थी। अच्छा।
ठीक है ये भी हमारा वो बना दिया अग्निवीर, हमारे तो रिश्ते रुक गए। ये 4 साल बैठ देखो, 4 साल वो छोरा कुंवारा बैठा रहे, 5 लाख गए से ना लाख गए से, उसके बाद में देखो। अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा में भी बड़ा मुद्दा रहा इस बार, और विधानसभा में फर्क दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखेगा जी, और खास करके देखो जी हरियाणा बढ़िया दिखेगा जी। अग्निवीर के अलावा क्या मुद्दा लगे है अब की बार? अग्निवीर के लिए यह है और कागज को कार्रवाई करने में चक्कर कटा रही है, आठ पक्की में होने जानी चाहिए कोई। अच्छा, अग्निवीर के अलावा क्या लगे आपने, कौन सा मुद्दा बड़ा रहेगा? अग्निवीर के अलावा जी किसानों का रहेगा जी। अच्छा, हाँ किसानों को जिस तरह MSP नहीं मिले है, कोई भी फैसला है अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया, बोले हम खरीद देंगे, लेकिन मंडी में जाते हैं तो लेकिन सरकार कह रही है किसानों खातिर बहुत घनी योजना चलाई है। योजना आगे देखो जी वो लागू होंगी या नहीं होंगी। योजना तो हमने आधारशिला रहेगा तो पत्थर तो टेक दिया जी, वो पत्थर बहुत गणे साल की टिकट है पूरा, वो काम तो को नहीं हो रहे। चलिए, योजना मिली तो कोनी घेर के लेट लतीफ योजनाओं का प्रभाव दिख रहा है। और अब तो शाम के इलाके में जैसे जैसे हम लोगों से बातचीत करते चले जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के प्रति सोच बता रहे हैं लोग, अपने अपने पार्टी के लिए मुद्दे बता रहे हैं। हमारी कोशिश है कि और भी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे। राम राम जी, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह है जी। बलबीर सिंह जी, आपने तो शाम की राजनीति के बारे में बताओ, कुछ कैसा चल रहा है? राजनीति तो जी तैयारी तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की है? अच्छा, क्यों कांग्रेस की इस बार पूरा जोर है? तो शाम, हाँ सच है। अच्छा, क्यों जोर है? क्यों जोर है? 60 से ऊपर सीट लेगी जी। अच्छा, 60 से ऊपर? हाँ जी, पक्का? पक्का है जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो दे हाईकमान का। अच्छा, आप किसने चाहो? हम तो कांग्रेस के बन जाओ, कोई बन जाओ, कोई भी बन जाओ, मुख्यमंत्री तो सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाओ। तो बनाऊंगे जो बताएगा अपने आप बनाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बढ़ते एक हमें थोड़ा सा माहौल यहाँ भी दिखाई दिया है, कुछ लोग बैठे चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। द चबूतरा का उद्देश्य है चुनावी गुलझट के जरिए हर आदमी की गुलझट को सुलझाएं हम, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे वो मिठाई वाला है, चाहे वो आपका फल वाला है, वो क्या सोचता है राजनीति के बारे में, कैसे बदलाव की अपेक्षा इस बार लोग कर रहे हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या चर्चा चल रही है? कई सारे लोग बैठे हो आप, चर्चा कुछ पार्टी की पूछो आप? पार्टी की नहीं, चुनाव की चर्चा है पूरी जोर पे। चुनाव की चर्चा पूरी जोर पर है। अच्छा, हरिया मैडम कांग्रेस ने छोड़ के चली गई, अच्छा, तो इसका वोट बैंक था वो आधा कांग्रेस में रह गया। हाँ, ये रही कांग्रेस की बात। कांग्रेस अगर किसी अच्छे उम्मीदवार ने यहाँ का लोकल उम्मीदवार ने उतारती है, किस उम्मीदवार को, आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार होना चाहिए? जो हमारे बीच में रहता है। अच्छा, कौन रहता है आपके बीच? हमारे बीच में कमल प्रधान रहते हैं जी बचपन से। अच्छा, हाँ जी, कोरोना काल में दवाई बांटी, कैंप लगवाए, ऑक्सीजन पहुंचाई, कमल ने जितना भी किया है। अच्छा, आपको लगता है कि जो राजनीति में बदलाव इस बिना पे होना चाहिए कि भाई जो लोग आपके साथ रहते हो, आपके बीच खड़े रहते हो, है ना, आपके हमारे हल्के का होना चाहिए, हमारे हल्के का होना चाहिए, हमारे नजदीक का होना चाहिए, हाँ, बाहर का नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पसंदीदा आदमी को टिकट नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है तो फिर हम देखाएं क्या करेंगे। अच्छा, मुद्दे क्या हैं तो शाम के, आपको क्या लगता है भी तो शाम में कितना काम हुआ है, क्या होना चाहिए? तो शाम में इतना भी कौन हुआ है जी। तो शाम का मुद्दा है मेन पानी का। अच्छा, न तो नहर में आता है न पीने का आता है। हाँ, हाँ। मेन मुद्दा पानी का है। तो क्यों सुलझेड़ा नहीं कर पा रही है विधायक जो है, वो क्यों नहीं सोच पा रहे? विधायक जाने जी, सरकार जाने जी। आज करके मोदी बनाई थी, मोदी भी वो है, कांग्रेस हो गया। अच्छा, मोदी कैसे कांग्रेस हो गया? बड़ी बात कह रहे हो आप। कौन है मोदी? मोदी? 3 दिन आरोप लगाए दे अगलब है, चौथे दिन वो बीजेपी में मिल गया है। बोले यो सही हो गया, दूध का दोया हो गया, इसने बोले दे दो टिकट, बोले MP बना दो। हाँ। नवीन जिंदल बना दिया, एक वो चौहान बना दिया। अच्छा, जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं। सारे दाग धुल जाए। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसका जाए पाछे 100 का 100 हो जाए। अच्छा। नहीं तो कोला चोर और फलाना चोर और भ्रष्ट मेरा को नहीं के बोली जाए। अच्छा, अच्छा, ये सारे हमारे राव साहब बैठे हैं, इनका हम ही दोगे उन्हें। अच्छा, देखो चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं, कहीं मुद्दों का जोर है, कहीं जाति के लिहाज पे चीजें दिखती हैं। आपको तो शाम की राजनीति में क्या दिखता है? हमने काम करनी चाहिए जी, जाति का मतलब को नहीं। अच्छा, जाति सारी एक से, जाति धर्म ये बीजेपी वाले चला रहे हैं। काम की कह दे तो मैं पढ़े हैं, बोला तेरे को बोलने की तमीज नहीं है।
ले भाई तमीज भी कैसे सिखावाएंगे हम। आपको क्या लगता है राजनीति के बारे में, क्या लग रहा है तो शाम में क्या होगा इस बार? वो शाम में कांग्रेस की है जी, सारे हरियाणा में कांग्रेस की है। अच्छा, अजय चटोला को मानते हैं सर। अजय चौटाला का क्या हाल है तो शाम में? बहुत बढ़िया बालक लगवाए देखो तुम। हाँ? जिंदगी में नुका करते सी मण के दिखाऊंगा। चलिए, माटी का और मानुष का क्या रिश्ता है ये सब जानते हैं। और द चबूतरा माटी की पत्रकारिता करता है, ज़मीन से जुड़े लोगों से बात करना चाहता है, उनकी सोच आप तक पहुंचाना चाहता है। तो मिट्टी की बात करते हुए चबूतरा आज पहुंचा है मिट्टी के कारीगरों तक, जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की सुराही बनाते हैं। ये देखिए पूरा पीछे जो काम है वो देख पा रहे हैं आप, जिस कारीगर के पास अभी हम आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रोशनी नाम है जी। रोशनी जी, आप कब से ये पूरा अपना कारोबार कर रही हैं? यो हमारा तो 7 पीढ़ी का यो ही कारोबार है जी। 7 पीढ़ी का है। ठीक चल रहा है काम धंधा? बस भगवान दाल रोटी दे रहा हमारे लेके। अच्छा हाँ। अच्छा, रोशनी जी वोट डालने जाते हो? हाँ जी जाते हैं। अच्छा, अब पिछली बार किसको वोट दिया? वोट दिया मैंने उसका, वो के था मोदी का, वो के उठ रहा था। मोदी का मतलब आपके कैंडिडेट का नाम पता है आपको? यहाँ का कैंडिडेट कौन है आपका आसपास? वो उठ रहा था पहले तो, के नाम था उसका, किरण उठा कर दी, वो तो कांग्रेस में है। अरे पर उठ रहा था, और धर्मवीर भी। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार किसको वोट दोगे? वोट तो जी मोदी के ही देंगे सर। मोदी को दोगे? मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है भाई मोदी जी को वोट देनी चाहिए? बेचारा कर तो गणाए रखा सके। क्या काम किया बताइए जरा। कर रखा बेचारा ने, भाड़ा बूढ़ा फ्री कर रखा। आपका भाड़ा फ्री है? हाँ जी हाँ। राशन फ्री देने लाग रहा बेचारा। राशन आता है टाइम पे आ जाता है आपके पास? हाँ जी आवा है। अच्छा, आप वोट अपने मन से देते हो? हाँ जी। या किसी से पूछ के देते हो? मन तो देवांगे, पूछण तक नहीं, आप अपने परिवार वालों से पूछते हो कि मैं आज उसको वोट? पूछनी पड़ेगी जी, परिवार वाला तो देखो। जब परिवार वाले जहाँ कहेंगे वहाँ आप वोट डाल दोगे? हाँ। या अपने मन से नहीं सोचते? सारे इकट्ठे जाएंगे। अच्छा हाँ। अपने मन से सोच के वोट नहीं डालते? सोच के भी फिर सारा परिवार बतलावत होगा भाई, एक के वोट देगा। अच्छा हाँ जी। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है तो शाम में महिलाओं की क्या है हालत? महिलाओं के लिए बढ़िया काम हो रहा है? ठीक है जी, काम तो मलवाएं तो यो ही करना था, घर का काम रहा है। अच्छा हाँ यो ही करना। अच्छा, बाहर की चीजों से ज्यादा है नहीं आपका वास्ता? अच्छा, तो कुछ महिलाएं आपको बाहर खड़ी दिखाई दी, लेकिन कुछ शर्मा कर अंदर भी चली जाती हैं। वोट वो भी डालती हैं जिनकी राय बहुत ज़रूरी है। हम घर के अंदर आए हैं, यहाँ मिट्टी का चाक आप देख सकते हैं, मिट्टी का काम किया जा रहा है, सुराही बनाई जा रही हैं और महिलाएं भीतर हैं। ज़रा आपको हम घर भी दिखा देते हैं, उन महिलाओं से भी मिलवा देते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर मीडिया से सवालों से महिलाएं भागती दिखती हैं। उनको लगता है कि वो सवालों का जवाब नहीं देंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूछा जाए, उनसे बातचीत की जाए और पूछें हम कि राजनीति को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या कर रही हैं आप? क्या नाम है आपका? अंकित कुमारी जी, क्या नाम है, कैसे हो आप? ठीक। हाँ जी बढ़िया। अच्छा, सब्जी काट रहे हो, सब्जी बनाओगे? हाँ जी, बच्चों के लिए सब्जी बनाएंगे। अच्छा, राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं अंकिता जी, क्या मुद्दे हैं आपके? जी ये मुद्दे हैं, मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को तो वोट दोगे, लेकिन आपके अपने कुछ महिलाओं के मुद्दे नहीं है क्या कि भाई ये काम सरकारों को करवाने चाहिए महिलाओं के लिए? जी काम तो करवाना चाहिए महिलाएं के लिए। क्या काम करवाने चाहिए आपके अनुसार? नौकरी नागरिक के बारे में ये अच्छा, कितनी पढ़ी हो आप? 10 पढ़ी हो। अच्छा, नौकरी वगैरह के लिए ट्राई किया आपने? ना जी, बात कौन किया? नहीं किया। नौकरी करना चाहती हैं? काम है। नौकरी करना चाहती हैं? जी यो है काम हमारा, तो मिट्टी का है काम। इसी में खुश हो आप? अच्छा, जी यो कर ले वहाँ जी में, यो भी तो जरूरी है। नौकरी नहीं मिली तो ये काम कर रहे हैं या वैसे ये काम आपको अच्छा लगता है? यो जी नौकरी तो मिला को नहीं, काम तो यो करना पड़ेगा फिर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राजवीर है जी मेरा। राजवीर जी, कहाँ के हैं आप? मेरा रिवासा गांव है जी। रिवासा? हाँ जी। कितनी दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर है। अच्छा, 8 किलोमीटर रिवासा से यहाँ तक की राजनीति, तो शाम की राजनीति कैसे देख रहे हैं? ठीक है जी, पहले अब पिछले कई 10 साल से देख रहे हैं जी, मिली भगत की राजनीति चल रही है। मिली भगत की? हाँ जी। परेशान हो इससे? हाँ बिल्कुल परेशान है जी, वो कैंडिडेट उसके दिलवा देता है, वो कैंडिडेट उसके वोट दिलवा देता है। जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। और अब रही बात, अब इलेक्शन आ गए, 10 साल हल्का पहले विपक्ष में था, अब मैडम बीजेपी में चल गई, अब फिर हम विपक्ष में।
अब 10 साल से विपक्ष में थे जी। अब उम्मीद थी कांग्रेस की सरकार आएगी, अब मैडम वहाँ चली गई, बीजेपी में चली गई। अब क्या करें जी, हम तो परेशान हैं जी। हाँ, तो फिर परेशानी में कौन रास्ता दिखता है, क्या लगता है परेशानी में कहाँ जाएंगे? अब कांग्रेस से ही उम्मीद है जी, देखो कांग्रेस से। अच्छा, हाँ जी, यदि कांग्रेस बढ़िया किसी को टिकट देती है तो। देखिए अब सबके अपने अपने मुद्दे हैं और ये बड़ी परेशान करने वाली बात है। तो शाम की जनता के लिए भी जिस तरीके से बड़े नेता दल बदल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वो खुद के लिए तो सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, अपनी एक पोजीशनिंग भी बना लेते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सालों से उनके साथ जुड़े होते हैं, उनके लिए दुविधा की स्थिति होती है कि वो जाएं तो किधर जाएं। और यही एक पीड़ा जो है वो लोगों में दिखाई दे भी रही है। तो चुनावी गुलजेट की गाँव देहात की इस यात्रा में अब हम एक और चबूतरे पे पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं चबूतरे पर ताश खेले जा रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो चबूतरे पे बैठे हैं और चबूतरों पे हर तरह की चर्चा होती है। अब राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है तो राजनीति की चर्चा भी है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि कई नेताओं के कैंडिडेट्स के पोस्टर लगे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रखी है। कोशिश करते हैं लोगों से भी पूछने की कि वो क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में। क्या लगता है आपको कि भाई आपके इलाके से कौन जीतना चाहिए? हमारे इलाके से संजीत खेलिया। अच्छा, संजीत खेलिया भी मैंने देखा, उनका पोस्टर वहाँ पे लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं वो। हाँ, कांग्रेस से। अच्छा, क्यों जीतने चाहिए संजीत खेलिया? देखो युवा चेहरा है जी। अच्छा, पढ़ा लिखा है। हाँ, गांव देहात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड पर बढ़िया मेहनत कर रहा है। लेकिन बहुत सारे और भी दिग्गज हैं और दिग्गज हैं, उनको बार बार जो है ना, ये दिग्गज हमने देख लिए बार बार वोट देके। नया चेहरे को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, नए चोरी पुरानी तो बास गाड़ रखे 60 70 साल। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी पर भी बड़े आरोप लगते हैं कि भाई सारे चेहरे थके हुए हैं, हारे हुए हैं, अब नए युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। नया चोरे पढ़े लिखे छोरे, पुरानी पक्का कौन मेरा मन की खड़े हो जा मंत्री। तो शाम के जो मुद्दे हैं सर, तो शाम के मुद्दों के लिए कौन आपको लग रहा है भी सजगता से लोग काम कर रहे हैं, कौन सी पार्टी काम कर रही है? देखो जी, तो शाम का यही जो अब कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है चुना जाएगा ना, वही करेगा। पीछे हमने इन्हों लगा लो, बीजेपी का चुना, बीजेपी के सांसद लगा लो, चाहे एमएलए लगा लो, कोई काम नहीं होता शाम का। लेकिन बीजेपी ने तो बड़े बड़े पैम्फलेट छपवा रखे हैं कि हमने बहुत काम किए। सिर्फ कागजी। अच्छा, धरातल पे कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जितने काम हुए वो कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। पहले देखो जी, तो शाम में हमारे तो शाम में जो भी काम हुए सब कांग्रेस के टाइम में हुए जी। बीजेपी में कोई नया काम नहीं हुआ। ठीक है, ये ठीक है, गली बना दी, इस पर पत्थर लगा दिया, ये फलाना बना दिया, कोई छोटा मोटा ये कर दिया इसमें, तो सार्वजनिक काम है ना। कांग्रेस ने जितने काम किए ना जी, इतने बीजेपी नहीं। बंसीलाल सही माने में बढ़िया मुख्यमंत्री रहे हैं और बढ़िया उन्हें काम किया है। हरियाणा प्रदेश का नो लगा लो उद्धार करने वाला चौधरी बंसीलाल था। अच्छा। लेकिन उसके बाद है ना, ये जरूरी नहीं कि बाप उसका बेटा हो, बेटा उसका वो। लेकिन तो राजनीति को तो वैसे ही बना दिया कि भाई ये नहीं तो इसका बेटा, फिर उसकी बेटी। देखो जी, एक तो ये करे हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी ने करी सिर्फ कास्टिज्म की राजनीति। अच्छा। और बंसीलाल ने किया था समान काम समान विकास, जो आज जो बोल रहे हैं ना, वो बंसीलाल कर चुके हैं ये काम। तो आपको लगता है देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में जाति खत्म हो सकती है? सब जाति राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते, सब नहीं करते जाति की। नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी। मैं बताऊं आपने, सरकार एक तो यूं का है कि भाई हम जात पात सबसे ज्यादा बढ़ावा सरकार दे रही है। जो भी नौजवान है उनके दिमाग में जहर क्यों घोला जा रहा है? चुनावी गुलझट की इस यात्रा में अब देखिए, अब हम जोहड़ के पास आए हैं। जोहड़ में बहुत सारी भैंसें हैं और जो भैंसों की मालकिन है वो यहाँ बैठी हैं। अपनी अपनी भैंस पहचान लेते हो? भैंस कौन सी अपनी? कैसे कैसे पहचाना है? कैसे पहचानो, बताओ थोड़ा सा। तेरी माता ने कौन पहचाना? क्या छोरी है मेरी बेटी। अच्छा, है ना? तो अच्छा, किस तरह पहचानो? ये बड़ी अजीब बात है। मैं नहीं समझ पाती कि भैंस जो है वो पहचान में कैसे आती है आपको? अपनी अपनी पहचान लिया, या अपनी है छोटी पार्टी भी पहचान लिया। इतनी चीज अच्छा, तो अपने विधायक ने पहचानो? विधायक कौन है? संदीप खेलिया। संदीप खेलिया, तो वो तो कैंडिडेट हैं। तो उसको बनाओगे? देख लेंगे, बनाओगे। अच्छा, तो अब की बार क्यों संदीप खेलिया में ऐसा क्या खास है, बताओ थोड़ा। खास यो है, हमारा गांव का हमारा छोरा बनावा के। अच्छा, घर का है, ठाया है तो बनावा के। अच्छा, तो वोट आप कैसे देते हो? वोट अपनी मर्जी से देते हो या वोट? अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी मर्जी से। ये बढ़िया बात कही आपने। हाँ, अपनी मर्जी से दे, अपन पर जिसका मन करे उसको। हाँ, कोई दाब नहीं। कोई दाब नहीं। अच्छा, पिछली बार किसको दी थी वोट?
काकी तेरी लकड़ी की क्या है? भैंस निकल गई। वो देखो भाई, हम बात करते करते रह गए और भैंस निकल गई। तो पर अच्छा, भैंस भी तो बिछाड़ती होगी आपने, है ना? वापस लौट के आप तक आ जाएगी। बोला ही आ जाएगी, देवा लागी। अच्छा डे करके। अच्छा ना, पर थोड़ा राजनीति की बात करो, थोड़ा सा राजनीतिक माहौल गरम। राजनीति का बारे में वोट तो डालते होगे। जोड़ पर बैठा घराड़े का जोड़ पर, तो जोड़ पे बैठ के जब आप जोड़ पे बैठ के जब आप संदीप खयालिया ने जितवाण की बात करो, तो क्या राजनीति की बात को नहीं? वो तो हमारा लड़का है। अच्छा, बस लड़का इस वजह से जितवाना चाहोगे? नहीं, जिसके वोट ध्यान है आई गिर न्यू सोचा पहले का किरण के दिए थे, तो किरण ने जितावा। अच्छा, किरण चौधरी का क्या है, क्या है अब की बार आपको लग रहा है? अब की बार वह दूसरी पार्टी में चली गई, तो नुकसान होगा किरण चौधरी ने? हमारा नुकसान करेगी, आपका थोड़ा ही करेगी। हमारा करेगी। कैसे आपका नुकसान किस तरह करेगी? और मामी छोड़ दी, आपने छोड़ दी। दुख होया था जब। अच्छा, हमारी पार्टी छोड़ दी। अच्छा, आप कांग्रेस सपोर्टर हो? कांग्रेस सपोर्टर मन ना भी रमत बावली राजनीति का बारे में। तो ये बड़ी अलग बात है कि भाई जो भी अपना घर का कोई बंदा उठ रहा है उसने वोट दे दो। भाई जो काम बढ़िया करवावे उसने वोट दो, कि जो जान पहचान का हो उसने वोट दो। हाँ, ई वक्त देखियो काम बढ़िया करेगा छोरा। अच्छा, इसी बात तो कोई नहीं, काम तो बढ़िया करेगा। हाँ, फिर न्यू है वोट तो आएगी देवा के गांव का उठता। हाँ, कोई भी नेता हो। किरण ने दे। पर अब दुख होया जब किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई थी। तो आपको लगे कि भाई किरण चौधरी की पार्टी छोड़ गई तो आगे की भविष्य होगा उनका, भाई आगे बढ़िया होगा, उनका भला होगा? एक बार सरकार कांदा खाता हो, किस बोल कर दे, किस बने नेता हमने के बेरा इनका। अच्छा, ये एक बात बताओ आप आंटी जी के, भाई जो अपना महिलाएं सरकार से क्या चाह रही हैं? महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? कुछ नहीं मांग करते। कुछ नहीं मांग करती है तो गलत बात है भाई, सबको अपनी मांग करनी चाहिए। बच्चे कामयाब हो जाएंगे, हमने क्या मांग करनी है भाई, आगे जमाए। ये बड़ी बहुत सारे हैं। अच्छा बताओ क्या मांग रहे हैं? और कोई मांगी बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत सारी काम की बात करे सरकार की, भाई हम करवावा कौन करवा दे, कौन ही करवा दे, है ना? तो क्यों मतलब आपकी वोट, आपको लगता नहीं भाई वोट खराब गई हमारी? एक आध बार लगा ऐसा? खराब तो की जाऊं से सही जाऊं से वोट। बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बताऊंगे उड़े भी डाल दे, न्यू खराब को कर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपको कभी कभी लगता है कि भाई हम इतनी समझ भाई पढ़ लिख लेते तो हम ज्यादा सोच पाते उस चीज के बारे में? यह सोच नहीं है, मामी तो अपनी जिंदगी में खुश था। अच्छा, ये पढ़े हैं उनने देखा, बालक पढ़ा दिए सारे, हम तो इस थी जी बैठी सा। अच्छा, मोजरी। अच्छा, अच्छी सेवा बना है जोड़। तो विधायक जी कब आए थे? 8 बजे आके बैठा, 11:30 जाऊंगा जाके खा। विधायक जी मिले थे पिछले, कभी आए थे, मिले, देखे आपने अभी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में नहीं देखे? अच्छा देखो, सारी पार्टी जोर लगा लें कि भाई महिलाओं का वोट उनकी तरफ होना चाहिए, लेकिन महिलाएं कह रही कि भाई हमारे लिए काम उतने नहीं हो रहे जितने सरकार को करवाने चाहिए। ऑर्डर महिला ने के काम का बेरा है। नहीं ऑर्डर नहीं, आप तो छोटी महिलाएं भी हैं, आपसे बड़ी भी हैं। आपके कितने साल के हो आप? मैं तो घनी हो रही हूँ। नहीं बताओ तो सही। 60-70 की? 10 साल का फासला है तो 10 साल तो बहुत हो जाते हैं। ना 2 साल टपी हूँ, 60 नहीं बात को नहीं हुई हूँ, फिर हो जाए के बात हुई बुढ़ी। तो 60 साल के बुढ़े हो गए आप लागे बुढ़े हो गए? बस बतेरा ही वे बड़ा कामयाब हो गए, बुढ़े हो गए। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। तो आप काम कर आकर देखे तम बाजे हंडा कर दे, बुढ़े हो गए बाढ़ बैठे। अच्छा चलो ठीक है, का काम करा भैंस अपनी भैंस जो है वो उसने पानी पे घर तक खोल के लिया है, वो बांध दी जंदे हड़ता ही लिया जमा। नहीं चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इलाके की यात्रा करते करते हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जाए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। सरपंच के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप छपार गाँव के सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? नाम पवन छपारिया लिखता हूँ, मैं कलाकार हूँ। अच्छा, मेनली तो कलाकारी और राजनीति में कोई अंतर देखते हैं? देखिए, कलाकारी एक कलाकार है, वो राजनेता भी हो सकता है। कलाकार एक बहुत बड़ा करेक्टर, पता नहीं किस चीज का आ जाए। हमने बाबा के भी करेक्टर किए, मैंने आज तक कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, और मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का बेस्ट शराबी रहा हूँ। छपार की बात कर लेते हैं, छपार के क्या मुद्दे इस बार राजनीति में, क्या हवा तवा चल रही है? देखिए, राजनीति में तो ये है, हम तो ये चाह रहे हैं, पूरी जनता ये चाह रही है कि भाई जो लोग हमारे से दिन रात जुड़े हुए हैं,
ठीक है, जो गांव में धरातल पे आकर के ये पूछते हैं भाई किसी के दुख सुख में जो लोग शामिल होते हैं, या फिर किसी के आज कोई तकलीफ है वहां जाके पूछते हैं भाई तेरा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, भाई हम तेरे साथ खड़े हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हल्के में उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो धरातल से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि भाई कोई किसी बड़े घराने से जुड़े हों या ऐसा हो। लेकिन बड़े घरानों का प्रभाव तो बहुत है भिवानी की राजनीति में। देखिए वो प्रभाव है, लेकिन अब की बार लोग प्रभाव नहीं देख रहे, स्वभाव देख रहे हैं। जिन लोगों का स्वभाव अच्छा है उन लोगों को आगे आना चाहिए, और ये राजनीति का जो है ना अब चेंजमेंट करनी चाहिए। अब युवा जो टीम है या फिर जो इलाके में जो लोग, युवाओं को जो राजनीति में मौका मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो बूढ़े आदमी हैं, चाहे मेरा बाप भी क्यों ना हो, बूढ़ा आदमी वो आज से 40 साल पहले की सोचेगा। लेकिन उनको अनुभव से जोड़ के रखा जाता है कि भाई उनके पास अनुभव है राजनीति का। अनुभव वो उस समय का है, यानी जो अब जो चीज चल रही है, अब बहुत सारे मैं ये कहूँगा चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, उनको व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का, या फिर जो टेक्नोलॉजी जो आज आ रही है उनका नॉलेज में नहीं होता। आप कलाकार भी हैं, चलिए अब चलते चलते कुछ सुना दीजिए, जरा राजनीति पे ही कुछ सुना दीजिए। तो मैं मोदी जी की मिमिक्री करता हूँ। हाँ। भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज से पहले इस हिंदुस्तान में जो भी चीजें होती थी, किसी बड़े आका से आशीर्वाद लेना पड़ता था, क्या ऐसा नहीं था? लेकिन आज मेरे भारतवर्ष के जितने भी सिपाही हैं, उन सबको ऑर्डर मिला हुआ है कि दुश्मन कुछ करता है तो उसको सीधा निशाना बनाइए और ठोक डालिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।